भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इस संसार में सबसे बड़ी संपत्ति मन की शांति है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को शांत करना सीख लिया है वह सच में सबसे बड़ा धनवान है। जीवन में समय हमारे अनुसार नहीं चलता, बल्कि हमें समय के अनुसार चलने की आवश्यकता होती है, और यही नियति का सार है। जीवन तब कठिन लगता है जब हम परिस्थितियों को बदलने की बजाय खुद में बदलाव लाने का प्रयास नहीं करते। कर्म ही धर्म है, और भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य का उद्देश्य कर्म करना ही है। बिना कर्म के कोई भी जीवित नहीं रह सकता। हमें परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। क्रोध एक ऐसा द्वार है जो हमें नरक की ओर ले जाता है। क्रोध से मन अशांत होता है और हम कई बार अपने ही नुकसान का कारण बन जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति के मन में ज्ञान का अभाव और ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं है, वह जीवन में कभी भी सुख और सफलता का अनुभव नहीं कर सकता। मोह ही दुखों का कारण है। जितना अधिक हम मोह में बनते हैं, उतना ही अधिक कष्ट हमें सहना पड़ता है। पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को संवार नहीं सकती। इसलिए वर्तमान में जीने का आनंद ही असली सुख है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। जिस जगह तुम्हारा सम्मान न हो वहां कभी न जाओ, क्योंकि लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे। जैसे बारिश न हो तो फसल खराब हो जाती है, वैसे ही संस्कारों की कमी से नस्ल बिगड़ जाती है। जो लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, असल में उनके जीवन में आपके रिश्ते की अहमियत ही नहीं है। अपने शब्दों को इस तरह से मधुर बनाओ कि यदि कभी आपको वापस लेना पड़े तो वे कड़वे ना लगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग तुम्हें उस जगह भी दबा सकते हैं जहां तुम्हारा अधिकार है। जब तक तुम अपने आप से नहीं हारते, तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारा वक्त है, और समय सबका बदलता है। तुम बस अपने कर्म पर विश्वास रखो। जिसने कभी संकट नहीं झेला, उसे अपनी ताकत का एहसास नहीं हो सकता। जो दूसरों के दुख को समझते हैं और जिनमें दया है, वे लोग जीवन में अच्छे होते हैं और उन्हें बार बार जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती। कभी भी किसी को कुछ देकर घमंड मत करो, क्योंकि क्या पता तुम जो दे रहे हो वह तुम्हारा कुछ नहीं, बल्कि पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हो। घमंडी व्यक्ति का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों समाप्त हो जाते हैं। इतिहास में रावण, कौरव और कंस जैसे घमंडी व्यक्तियों के उदाहरण हमें यही सिखाते हैं। अगर किसी पर विश्वास करना हो तो उसकी बातें नहीं, बल्कि उसकी हरकतों पर ध्यान दो। गुस्से के समय यदि हम रुक जाएं और गलती के समय यदि हम थोड़ा झुक जाएं, तो जीवन और भी आसान हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझे जानता है वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति भगवत गीता को पढ़कर और उस पर अमल करता है, उसके सारे दुष्कर्म का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो कुछ भी हमारे भाग्य में है वह हमारे पास जरूर आएगा, और जो हमारे भाग्य में नहीं है वह चाहे कितनी भी कोशिशें कर ले, कभी हमारे पास नहीं आएगा। जैसे हवा का झोंका नाव को भटका देता है, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं उसकी बुद्धि को भटका देती है। जो व्यक्ति सुख और दुख में, मान और अपमान में शांत रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। समझदार व्यक्ति जब किसी संबंध को खत्म करता है तो यह संकेत है कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं चोट पहुंची है। प्रेम हमेशा माफी मांगता है, जबकि अहंकार हमेशा माफी सुनना चाहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे वह देता हूं जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है उसकी रक्षा भी करता हूं। जीवन में अगर तुम समझ पाओ कि किससे, कब और कितना बोलना है, तो तुम अपनी जिंदगी को सार्थक बना चुके हो। कन्हैया कहते हैं, जीवन में कभी भी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनो, स्वार्थी नहीं। धर्म से भरा हुआ हृदय धर्म की शिक्षा देता है, और अधर्म से भरा हुआ हृदय अधर्म की शिक्षा देता है। मनुष्य दुखी इसलिए नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता, बल्कि इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की इच्छा नहीं मानता।
समय आने पर सबको मिलता है, लेकिन समय से पहले की चाह ही दुख का कारण बनती है। वे मूर्ख है जो प्रेम को बकवास समझते हैं, क्योंकि प्रेम इस संसार का मूल है और इसी से संसार की रचना हुई है। रिश्तों में सही दूरी बनाए रखना जरूरी है। नियमित दूरी रिश्तों को जोड़ती है और अनियमित दूरी उन्हें तोड़ देती है। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। इस संसार में न समय से पहले किसी को कुछ मिला है, न भाग्य से अधिक किसी को कुछ मिलेगा। जीवन में वाणी को संयमित रखना जरूरी है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी नहीं भरते। कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद की तरह होता है। कितना भी असत्य डाला जाए, सत्य हमेशा ऊपर ही तैरता है। कभी भी किसी को आनंद में वचन मत दो, न क्रोध में उत्तर दो और न दुख में निर्णय लो। कोई भी व्यक्ति चाहे जितनी भी बातें जान ले, लेकिन अगर वह खुद को नहीं जानता तो वह सच्चा ज्ञानी नहीं है। अगर कोई तुम्हें ठुकरा दे तो दुख मत करना, क्योंकि वे वास्तव में तुम्हारी कीमत नहीं जानते। जो रिश्ता हमें रुला देता है उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ देता है उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। हमेशा शांत रहो, क्योंकि जीवन में यही तुम्हें सबसे मजबूत बनाएगा। जैसे लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, वैसे ही धैर्यवान व्यक्ति जीवन में अडिग रहता है। परंतु जब वह क्रोध में जलता है तो उसे कोई भी अपनी मर्जी से ढाल सकता है। जब विपत्ति आए तो ये 7 गुण तुम्हें बचाएंगे: तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी विनम्रता, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे भीतर का साहस, तुम्हारे अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और भगवान में तुम्हारा विश्वास। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला पड़ जाता है, लेकिन वही कठिनाइयां उसे मजबूत भी बनाती है। जो तुम्हें सम्मान दे उसे ही सम्मान दो। अपनी हैसियत से बड़ा बनकर मत झुको, क्योंकि यह कायरता का लक्षण है। कृष्ण कहते हैं, कोई भी परिस्थिति आ जाए, अपने जीवन को ईश्वर के भरोसे छोड़ दो। भगवान पर विश्वास उस बच्चे की तरह करो जो हवा में उछलने पर भी हंसता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसके माता पिता उसे गिरने नहीं देंगे। हे अर्जुन, तू मन छोटा मत कर। जहां तेरे अपने तुझे छोड़ देंगे वहां मैं तेरा साथ दूंगा। किसी के आगे इतना मत झुको कि वह तुम्हें गिरा हुआ समझने लगे। लोग तुम्हारी कदर तब करेंगे जब तुम उन्हें उनकी तरह नजरअंदाज करना सीख जाओगे। जो भावनाओं को समझे वह अपना है, और जो भावनाओं से परे हो वह पराया। जो दूर होकर भी पास हो वह अपना है, और जो पास रहकर भी दूर हो वह पराया। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह भूलकर कि उसके भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके अपने हाथ में है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनसे प्रेरणा लेता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। इस संसार में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। श्मशान में पड़ी लाश को देखकर अपने ही कहते हैं, और कितना वक्त लगेगा। दुख आना भी जरूरी है, क्योंकि इससे ही जीवन संपूर्ण होता है। सिर्फ खुशियां ही इंसान को मजबूत नहीं बनाती, बल्कि दुख और संघर्ष उसे निखारते हैं। इस दुनिया में केवल माता पिता ही ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे भी ज्यादा सफल हो। वक्त, दोस्त और रिश्ते, ये वो चीजें हैं जो हमें मुफ्त मिलती है, लेकिन इनकी कीमत तब समझ में आती है जब हम इन्हें खो देते हैं। जीवन में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हमें जीने नहीं देते, और कुछ कर्तव्य ऐसे होते हैं जो हमें मरने नहीं देते। तुम चाहे कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन लोग तुम्हारी सच्ची प्रशंसा केवल तब करेंगे जब तुम इस दुनिया से चले जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम किसी को एक बार माफ कर दो तो यह तुम्हारी समझदारी है। अगर तुम उसे दूसरी बार माफ कर दो तो यह तुम्हारा बड़ा दिल दिखाता है। लेकिन अगर तुम उसे तीसरी बार भी माफ कर दो तो यह तुम्हारी मूर्खता होगी। जीवन की सबसे अनमोल संपत्ति तुम्हारा वर्तमान है। एक बार यदि यह चला गया तो दुनिया की पूरी संपत्ति देकर भी उसे वापस नहीं खरीदा जा सकता। इसलिए हर क्षण को सार्थक बनाओ, क्योंकि यही तुम्हारे भविष्य की नींव है। अगर जीवन में तुम अकेले रह गए हो तो इसका दुख मत करो, बल्कि यह सोचो
कि अब तुम्हारा पूरा ध्यान केवल अपने कर्मों पर रहेगा। याद रखना, संसार में कर्म से बड़ा कोई मित्र नहीं और कर्म से बढ़कर कोई सहारा नहीं। सफलता और परिश्रम का महत्व। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हार को अपनी कमजोरी मत समझो, इसे सीखने का अवसर मानो, क्योंकि हर हार के भीतर एक नया सबक छिपा होता है। जब कई असफलताओं के बाद सफलता मिलती है तो उसका आनंद और भी बढ़ जाता है। यदि तुम सोचते हो कि सफलता तुम्हें आसानी से मिल जाएगी तो यह तुम्हारी भूल है। सफलता केवल बुद्धिमानी से किए गए परिश्रम, धैर्य और सतत प्रयासों से मिलती है। अगर तुम इन सब के लिए तैयार हो तो तुम सफलता के लिए भी तैयार हो। अगर तुम दिन रात अपनी मंजिल को पाने के लिए संघर्ष कर रहे हो तो कोई भी कठिनाई तुम्हें रोक नहीं सकती। केवल एक ही व्यक्ति तुम्हारे मार्ग में बाधा डाल सकता है, वह तुम स्वयं हो। हे अर्जुन, तू अपने भाग्य को दोष मत दे। भाग्य से भी ऊंचा तेरा कर्म है और तेरे कर्म ही तेरा भविष्य लिखेंगे। लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना। अगर तुम्हारा ध्यान तुम्हारे लक्ष्य पर नहीं है तो यह सोचो कि तुम्हारा ध्यान किस ओर भटक रहा है, क्योंकि जिस दिशा में तुम्हारा मन केंद्रित होगा वही तुम्हारे जीवन की दिशा भी होगी। हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर एकाग्र रहता है उसे कोई हरा नहीं सकता। संघर्ष की प्रेरणादायक कथा। मधुबन नामक गांव में एक बालिका थी, सुमन। उसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी, लेकिन वह एक सपना देखती थी, दुनिया में नाम कमाने का। गांव वाले उसकी सोच को पागलपन मानते थे, क्योंकि उसने कभी स्कूल की चौखट नहीं देखी थी। वे कहते थे, एक अनपढ़ लड़की क्या कर सकती है। गांव वालों का दबाव बढ़ता गया। वे सुमन के पिता से कहते, इसकी शादी कर दो, वरना आगे चलकर परेशानी होगी। सुमन के पिता भी मान गए, लेकिन सुमन ने हार नहीं मानी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो अपने मन में ठान लेता है उसे संसार की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। सुमन को चित्रकारी में रुचि थी। जब वह चित्र बनाती तो मानो संसार की सारी चिंताओं से मुक्त हो जाती, लेकिन उसके पिता उसकी कला को व्यर्थ समझते थे। उन्होंने कई बार उसके बनाए चित्रों को जला दिया, लेकिन सुमन फिर भी नहीं रुकी। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, दुनिया तुम्हारे मार्ग में कितनी भी बाधाएं डाले, अगर तेरा संकल्प अडिग है तो सफलता निश्चित है। परिश्रम और सफलता का संदेश। सुमन ने न केवल अपने सपने को साकार किया, बल्कि अपनी मेहनत से पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई। जो अपने कर्मों पर विश्वास करता है वह संसार को अपनी ताकत दिखाने में सक्षम होता है। कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, हार मत मानो, अपने कर्म पथ पर अडिग रहो और सफलता स्वयं तुम्हारे चरण चूमेगी। सुमन एक छोटे से गांव की लड़की थी, जिसकी कला को उसके पिताजी और गांव वाले समझ नहीं पाते थे। जब सुमन ने चित्रकला में अपने सपने को साकार करने का विचार किया तो उसके पिताजी ने उसे रोकने का हर संभव प्रयास किया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब कोई अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है तो सारी दुनिया उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जब उसकी इच्छा मजबूत होती है तो कोई भी ताकत उसे डिगा नहीं सकती। सुमन के पिताजी ने कहा, तुम यह काम छोड़ दो, यह तुम्हारे जीवन में कभी काम नहीं आएगा। लेकिन सुमन ने दृढ़ निश्चय किया कि वह वही करेगी जो उसके दिल में है। सुमन ने जवाब दिया, पापा, आप मेरे सपनों को जलाकर राख करना चाहते हैं, लेकिन मैं जानती हूं कि भगवान ने मुझे जो हुनर दिया है वह कभी जलने नहीं देगा। सुमन का विश्वास अब और भी मजबूत हो चुका था। वह जानती थी कि उसने जो सोचा है वही करना है। श्री कृष्ण भी कहते हैं, जो अपनी मेहनत से जीवन में कुछ हासिल करता है वह कभी असफल नहीं होता। सपनों की ओर एक कदम। सुमन ने अपने गांव में अपने बनाए चित्रों की प्रदर्शनी लगाने का विचार किया। यह एक बड़ा कदम था, लेकिन वह जानती थी कि इसे पूरा करने के लिए उसे अपने पिताजी का समर्थन चाहिए था। वह अपने पिताजी के पास गई और बोली, पापा, मैं चाहती हूं कि मेरे बनाए चित्रों को लोग देखें। मैं अपने हुनर को प्रदर्शित करने के लिए गांव में प्रदर्शनी लगाना चाहती हूं। सुमन के पिताजी ने शुरू में विरोध किया, लेकिन उनकी बेटी के अडिग विश्वास को देखकर वह मान गए।
उन्होंने उसकी मदद करने का निर्णय लिया। सपने का सच होना। सुमन और उसके पिताजी ने पूरी मेहनत से प्रदर्शनी की तैयारी की। पिताजी ने गांव के आसपास के 10 गांवों में प्रचार प्रसार किया और सुमन के चित्रों के बारे में सबको बताया। 3 दिनों तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में गांव के लोग आने लगे और सुमन का सपना अब सच होता हुआ दिखाई दे रहा था। यह देख पिताजी का दिल गर्व से भर गया। प्रदर्शनी के उद्घाटन के लिए जिला अधिकारी को बुलाया गया। जब उन्होंने सुमन के चित्रों को देखा तो उन्होंने कहा, भगवान करे ऐसी बेटी हर माता पिता को मिले जो न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करे। श्री कृष्ण की शिक्षा। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं, हे अर्जुन, जब तुम अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाते हो तो दुनिया की सभी रुकावटें छोटी लगने लगती हैं। सुमन ने अपनी कला और आत्मविश्वास से यह साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी मुश्किल असंभव नहीं होती। याद रखो, हर कठिनाई में एक नया अवसर छिपा होता है और जो अपने संघर्षों को साहस के साथ सहता है वह अंततः सफलता को प्राप्त करता है। सुमन एक ऐसी लड़की थी जिसने अपनी कला के जरिए जीवन के हर पहलू को अपने चित्रों में उतारा था। उसके हर चित्र में उसके पिता का आशीर्वाद और मां का प्रेम साफ झलकता था। सुमन की कला ने उसे प्रसिद्धि दिलाई, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी कड़ी मेहनत और संघर्ष था। श्री कृष्ण कहते हैं, जब किसी की मेहनत और लगन मजबूत हो तो उसे कोई भी संकट या परेशानी नहीं हरा सकती। पिता की माफी और सुमन का दृष्टिकोण। सुमन के पिताजी ने जब देखा कि उनकी बेटी ने कभी हार नहीं मानी तो वह पछताए। उन्होंने कहा, बेटी, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। मैंने तुम्हारी कला को जलाया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। सुमन ने उत्तर दिया, पापा, अगर आपने मुझे सच्चे प्यार से समझाया होता तो शायद मैं इतनी दूर न पहुंच पाती। आपकी हर बात ने मुझे और भी मजबूत किया और मेहनत करने की प्रेरणा दी। कृष्ण के उपदेश के अनुसार आंतरिक शक्ति श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जब जीवन में कठिनाइयां आए तब वही आंतरिक शक्ति काम आती है जो व्यक्ति ने अपने भीतर साकार की होती है। संघर्ष ही जीवन को सशक्त बनाता है। सुमन की अदम्य इच्छा शक्ति। एक दिन सुमन के साथ एक दुर्घटना हुई जिसमें वह अपनी दोनों हाथों से चित्रकारी नहीं कर सकती थी। यह उसके लिए एक कठिन पल था, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति अडिग थी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जब जीवन में कठिनाई आ जाए तो वह व्यक्ति असली नायक बनता है जो हार मानने के बजाय संघर्ष करता है। सुमन अब अपने पैरों से चित्र बनाने की कोशिश कर रही थी। इस नए रूप में भी उसकी कला और जिजीविषा ने सबका दिल छू लिया। पिता का आशीर्वाद और सुमन की जीत। सुमन के पिताजी ने उसे देखा और कहा, बिटिया, ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम सच में अपने सपनों को इस तरह पूरा कर पाओगी? सुमन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पापा, जब इरादे पक्के हों तो दुनिया की कोई भी मुश्किल काम को रोक नहीं सकती। अगर मैंने हार मानी तो मैं किसी और की तरह नहीं, मुझे तो अपने सपनों को पूरा करना है। श्री कृष्ण भी यही कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी पूरी ताकत से जीवन के हर संघर्ष का सामना करता है वह अंततः जीतता है। सफलता की ओर एक कदम और। सुमन ने कई सालों की मेहनत से एक बार फिर अपने सपनों को साकार किया। अब वह न सिर्फ अपने गांव बल्कि पूरे शहर में प्रसिद्ध हो गई। जो लोग पहले उसकी सफलता से जलते थे वे अब उसकी दुआ करने लगे। सुमन का संघर्ष और कृष्ण के उपदेश ने साबित कर दिया कि जब इंसान का दिल सच्चे इरादों से भरा हो तो किसी भी कड़ी से कड़ी चुनौती को पार किया जा सकता है। अब सुमन ने यह साबित कर दिया कि अगर जीवन में किसी चीज का इरादा दृढ़ हो तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। उसकी सफलता ने यह सिद्ध कर दिया कि भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करने से व्यक्ति अपने जीवन में हर बाधा को पार कर सकता है। सुमन की यात्रा जीवन के संघर्ष और भगवान के आशीर्वाद की एक सच्ची मिसाल है। जब हर कोई उसे नकारता था, यहां तक कि उसके पिता भी उसे कमजोर समझते थे, सुमन ने कभी हार नहीं मानी। वह लगातार अपने सपनों के लिए संघर्ष करती रही और अंत में भगवान ने भी उसके प्रयासों के सामने झुककर उसे वह दिया
जिसका वह हकदार थी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो व्यक्ति अपने इरादों में मजबूत होता है, उसकी कोई भी कठिनाई उसे जीतने से नहीं रोक सकती। सुमन ने खुद से कहा, लोग मेरे खिलाफ थे, यहां तक कि मेरे पिताजी भी नहीं चाहते थे कि मैं कुछ बड़ा करूं। मेरी पहली प्रदर्शनी ने मेरे पिताजी की आंखें खोल दी। उन्हें यह एहसास हुआ कि मेरी बिटिया भी कुछ कर सकती है। लेकिन एक हादसे ने मेरी पूरी दुनिया को बदल दिया। मेरे दोनों हाथ चले गए, मैं टूट चुकी थी। मुझे नहीं लगता था कि अब मैं कुछ कर पाऊंगी, पर मेरे अंदर एक चिंगारी थी जिसने मुझे एक बार फिर से उठ खड़ा किया। श्री कृष्ण की प्रेरणा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक व्यक्ति के अंदर हिम्मत और इरादे मजबूत होते हैं, तब तक कोई भी संकट उसे समाप्त नहीं कर सकता। सुमन की तरह जब हम जीवन में गिरते हैं तो वही हमारी असली परीक्षा होती है। वह उस समय होता है जब हमारी मेहनत और दृढ़ संकल्प हमें ऊपर उठाते हैं। हर समस्या के साथ एक समाधान आता है, लेकिन उसे पाने के लिए संघर्ष करना जरूरी है। जीवन में असफलताओं के बावजूद आगे बढ़ने का हौसला। सुमन ने हादसे के बाद भी हार मानने के बजाय फिर से शुरुआत की। उसके मन में यह विश्वास था कि इस हादसों से कोई मरता नहीं, क्योंकि इंसान का जज्बा और हौसला कभी खत्म नहीं होता। श्री कृष्ण ने भी कहा था, आपको जीवन में जो भी कठिनाई आए, वह आपके अंदर की शक्ति को उजागर करने के लिए होती है। संघर्ष से आपके हौसले मजबूत होते हैं। सुमन ने फिर से पैर से चित्र बनाना शुरू किया। यह कठिन था, लेकिन उसकी आत्मविश्वास और आत्मबल ने उसे जीत दिलाई। उसके प्रयासों के बाद वह एक बार फिर से दुनिया में नाम कमा पाई। कृष्ण के उपदेश, जुनून और उद्देश्य का महत्व। श्री कृष्ण कहते हैं, जो काम आप दिल से करना चाहते हैं वही आपका असली काम है। अगर आप वही नहीं कर रहे हैं तो आपकी आत्मा हमेशा असंतुष्ट रहेगी। सुमन ने यह समझ लिया कि जब आप दिल से कुछ करना चाहते हैं तो किसी भी मुश्किल को पार करना आसान हो जाता है। वह जानती थी कि अगर उसे जीवन में सफलता चाहिए तो उसे उतार चढ़ावों से गुजरना होगा। संयम और संघर्ष का फल। सुमन के जीवन से एक और महत्वपूर्ण संदेश हमें मिलता है। संयम और संघर्ष का फल हमेशा मीठा होता है। किसी भी कठिन रास्ते पर चलने के बाद जब आप सफलता की ओर बढ़ते हैं तो वह हर दर्द और कठिनाई को खत्म कर देता है। सुमन ने यह साबित किया कि जब आपका जुनून और संघर्ष मजबूत हो तो कोई भी दर्द आपको आपके लक्ष्य से दूर नहीं कर सकता। यही संघर्ष, यही दर्द आगे चलकर आपकी ताकत बन जाते हैं और आपको सफलता दिलाते हैं। श्री कृष्ण का एक महत्वपूर्ण संदेश है, जो इस धरती पर जन्म लेते हैं उन्हें जोखिम लेने से डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप आगे बढ़ने का ठान ले तो जीवन की हर तकलीफ और दर्द आपको सिखाने का कार्य करेंगे। क्योंकि जो किसी काम को दृढ़ संकल्प से करने का निर्णय लेता है, वह एक दिन न सिर्फ अपनी पहचान बना लेता है, बल्कि अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। जब आप अपनी कमियों पर काबू पाते हैं तो वही कमियां आपकी ताकत बन जाती है। अगर आप अपने प्रयासों को बढ़ाते हैं तो समझ लीजिए कि आप अपनी कमजोरी पर विजय प्राप्त कर रहे हैं, और यह भी एक सफलता है। श्री कृष्ण का संदेश, संघर्ष और सफलता। जब आप जीवन के अंधकार से बाहर निकलना चाहते हैं तो अपने मन में सकारात्मक विचारों का दीप जलाइए। यही एक तरीका है जिससे आप अपनी चुनौतियों को पार कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में कभी निराश ना हो तो अपनी कमजोरी को किसी से साझा मत कीजिए, क्योंकि लोग आपकी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी कमजोरी को भूलकर साहस से आगे बढ़िए। सफलता आपकी राह में आएगी। आत्मविश्वास और संघर्ष। अगर आप महसूस करते हैं कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन सफलता दूर ही रहती है, तो शायद आपको खुद से यह सवाल करना चाहिए, क्या आप अपनी मेहनत के साथ डर भी पाल रहे हैं? डर को अपने मन से निकाल दीजिए। अगर आप पूरी ईमानदारी से अपनी मेहनत करते हैं और खुद पर विश्वास रखते हैं तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। विजय की राह। समस्याओं को अवसर मानना। श्री कृष्ण का एक और गूढ़ संदेश है, जिंदगी में आने वाली समस्याओं से हारकर पीछे हटना आसान है, लेकिन जब आप इन समस्याओं को अवसर समझते हैं
तो वही समस्याएं आपकी सफलता का कारण बन जाती है। यह परीक्षा होती है जिसे पास करने के बाद आपका जीवन शांति और समृद्धि से भर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग सपने देखते हैं और सो जाते हैं, जबकि कुछ लोग जागते हुए अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी रात संघर्ष करते हैं। वे जो जागते हुए अपने सपनों को पूरा करने में मेहनत करते हैं, वे कभी निराश नहीं होते और अंत में सफलता प्राप्त करते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से जीवन में सफलता, यह जीवन की वास्तविकता है और श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि अगर हम अपने लक्ष्य की ओर बिना डर और संकोच के आगे बढ़ते हैं तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। हमारी सोच और हमारे कार्य हमें सफलता की ओर ले जाते हैं और हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं पर भरोसा रखता है, जो पूरी लगन और मेहनत से कार्य करता है, वही इस दुनिया में अपना नाम बनाता है। यदि आप भी जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आज ही अपने प्रयासों की दौड़ शुरू कर दीजिए। इसका अर्थ यह नहीं कि आप बस भागे, बल्कि इसका अर्थ है कि आप स्वयं पर विश्वास करें, धैर्य रखें और संघर्ष के रास्ते पर बिना रुके आगे बढ़ते रहें। अन्न श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है तो अक्सर उसे अकेले ही चलना पड़ता है, लेकिन जब वह अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है तो वही लोग जो पहले उसे नजरअंदाज करते थे उसका अनुसरण करने लगते हैं। कर्मयोग का यही सिद्धांत है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। आपकी किस्मत का दूसरा नाम ही लगन है। अगर आप पूरी लगन और मेहनत से काम करेंगे तो कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। लेकिन यदि आप में मेहनत करने का जुनून नहीं है तो आपको हर जगह बाधाएं ही नजर आएंगी। याद रखिए, समस्याएं सिर्फ उन्हें दिखाई देती है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मेहनत नहीं करते। अगर किसी ने आपको छोड़ दिया है या जीवन में किसी ने आपका साथ नहीं दिया तो दुखी होकर अपने दिन रात मत गंवाइए। गम को भुलाइए और इतना बड़ा बनिए कि आपको ठुकराने वाले लोग एक बार फिर आपकी झलक पाने के लिए तरस जाए। अगर आप बिना प्रयास किए यह सोचते हैं कि प्रवीण एक दिन मेरा समय बदलेगा, तो यकीन मानिए ऐसा कभी नहीं होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, समय उन्हीं का बदलता है जो स्वयं को बदलने का साहस रखते हैं, जो कठिनाइयों के बावजूद मेहनत करते हैं। भगवान ने आपको भीतर और बाहर से कुछ इस तरह रचा है कि बालन के यदि आप खुद को सही दिशा में उपयोग करना शुरू कर दें तो आप वह सब कुछ पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। जब आप जिम्मेदारियों को बोझ नहीं बल्कि कर्तव्य समझकर खुशी खुशी निभाते हैं तो ये जिम्मेदारियां आपको मजबूत और कुशल बना देती है। पर यदि आप इन्हें मजबूरी समझकर उठाते हैं तो यही जिम्मेदारियां आपको तोड़ सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आपका मन जितना ज्यादा भटकेगा, आपके सफल होने की गति उतनी ही धीमी हो जाएगी। इसलिए अपने मन को नियंत्रित कीजिए, अपने दिमाग को सही दिशा में लगाइए, सच्ची मेहनत और सही सोच के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जो स्वयं की सहायता करते हैं। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। श्री कृष्ण के इन उपदेशों को अपनाइए और अपनी सफलता की कहानी खुद लिखिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, यदि तुम इस संसार के समस्त दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो मेरा स्मरण और भक्ति करो। जो मेरी भक्ति नहीं करता वह ना तो इस जीवन में और ना ही मृत्यु के पश्चात शांति को प्राप्त करता है। यह संसार श्री कृष्ण की ही माया है। वे ही इसका निर्माण करते हैं, उसका पालन करते हैं और समय आने पर उसका विनाश भी करते हैं। वे भूत, भविष्य और वर्तमान के सभी प्राणियों को जानते हैं, लेकिन संसार के प्राणी उन्हें पूरी तरह नहीं जान पाते। सत्य और मृत्यु का ज्ञान। जिस प्रकार अंधकार में प्रकाश चमकता है, वैसे ही सत्य भी हर परिस्थिति में चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कोई बदल नहीं सकता। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है।
यही प्रकृति का नियम है। इसे स्वीकार कर निडर होकर जीवन जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और ना ही जीवित व्यक्ति के लिए चिंता करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जो चला गया वह फिर जन्म लेगा और जो जीवित है वह एक दिन अवश्य मरेगा। क्रोध और मन पर नियंत्रण। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को क्रोध से बचना चाहिए। कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। यह संसार नश्वर है। आज जो तुम्हारे पास है वह कल किसी और के पास था और आगे किसी और के पास होगा। तुम यहां खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। इसलिए व्यर्थ की इच्छाओं और मोह में मत उलझो, बल्कि सत्य के मार्ग पर चलो। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यह मन ही है जो उसे इच्छाओं और भटकाव की ओर ले जाता है। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मन को वश में करना अनिवार्य है। जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। यदि मन पर नियंत्रण नहीं करोगे तो यही मन तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि संदेह करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति अपने ही संबंधों को नष्ट कर देता है। इस संसार में तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, लेकिन स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्मल और अच्छा होना चाहिए। जो व्यक्ति यह सोचकर बैठ जाता है कि भाग्य स्वयं बदल जाएगा, वह जीवन भर इंतजार ही करता रह जाता है। भाग्य उन्हीं का बदलता है जो स्वयं प्रयास करते हैं और मेहनत पर विश्वास रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मनुष्य अपने मन को नियंत्रित कर ले और सत्य के मार्ग पर चले तो वह अपने जीवन को सफल बना सकता है। इसलिए अपने जीवन में सकारात्मकता बनाए रखे, अपना कर्म करते रहे और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। हमारी जिंदगी में यह समझना बहुत जरूरी है कि हम कितने सही हैं और कितने गलत, और यह सच केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हमारा कर्म ही हमारी पहचान है, क्योंकि इस संसार में एक नाम के हजारों लोग होते हैं, लेकिन अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग अक्सर हमारी बुरी बातें ही याद रखते हैं। इसलिए लोगों के कहने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम अपने कर्मों पर ध्यान दें और अपनी आत्मा की आवाज को सुने। कभी भी यह मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे। जितना हो सके खामोश रहना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अक्सर इंसान की जुबान ही उसे गलत राह पर ले जाती है। किसी को धोखा देना वह कर्ज है जो आपको किसी न किसी दिन चुकाना पड़ेगा। एक सच्ची नजर वही है जो अपनी कमियों को पहचानते हुए दूसरों के गुणों को देखे। कभी भी उस व्यक्ति पर विश्वास मत करो जो वक्त के साथ अपना स्वभाव बदल लेता है। जीवन में किसी से अपनी तुलना मत करो, क्योंकि तुम जैसे हो वैसे ही सर्वोत्तम हो। हर किसी को अपनी जिंदगी बदलने का समय मिलता है, लेकिन समय बदलने के लिए जीवन कभी वापस नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होने वाला है वह होकर रहता है और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसे व्यक्तियों की बुद्धि हमेशा स्थिर रहती है और वे चिंता से मुक्त रहते हैं। जो काम अच्छे नियत से किया जाता है उसका फल हमेशा मिलता है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वह है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। आज जो तुम कर रहे हो वह कल तुम्हारे कर्मों का फल बनेगा। जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम है। दुनिया की सारी सुख सुविधाएं कुछ समय बाद दुख में बदल सकती हैं, लेकिन संसार से नाता तोड़कर परमात्मा के साथ मिलकर एक शांति और आनंद की अनुभूति होती है। अगर हमें भगवान से कुछ न मिले तो उसे नाराजगी की बजाय यह समझना चाहिए कि वह हमें वही देता है जो हमारे लिए सर्वोत्तम होता है। जिंदगी में हमेशा ऐसा एक व्यक्ति होना चाहिए जिससे बिना बोले भी अपनी बात कह सके, और शायद वही परमात्मा होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु के समय मेरा स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है वह मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। जब लोग हमारी आलोचना करें तो परेशान मत हो, क्योंकि वे तुम्हें महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। असल ज्ञान वही है जो हमें सच और झूठ के बीच अंतर समझाए।
श्री कृष्ण कहते हैं, मैं धरती की मधुर सुगंध हूं, मैं अग्नि की ऊष्मा हूं, मैं सभी जीवों का जीवन हूं और सन्यासियों का आत्म संयम भी मैं ही हूं। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, ठीक उसी तरह स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है। परमात्मा वह है जो ना बोले फिर भी हमें सुनाई दे, और वह श्रद्धा है जो हमें बिना शब्दों के समझाता है। हम सभी के बीच संबंध वही होता है जो हमारे पिछले जन्मों के रिश्तों से जुड़ा होता है। इस दुनिया में कोई किसी को कितना जान सकता है, यह निर्भर करता है उस अनदेखे और अनजाने रिश्ते पर। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं विधाता होते हुए भी विधि के नियमों को नहीं टाल सका। मेरी चाह राधा थी और चाहने वाली मीरा थी, लेकिन अंत में मैं रुक्मिणी का हो गया। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, लेकिन शब्द तो आत्मा को भी घायल कर सकते हैं। इस दुनिया में केवल माता पिता ही ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे भी ज्यादा कामयाब हो। जीवन में आधे दुख इसलिए जन्म लेते हैं क्योंकि हम दूसरों से ज्यादा की आशा करते हैं। इन आशाओं को त्याग दो तो जीवन में सिर्फ सुख ही सुख है। जिंदगी की इस रणभूमि में हमें खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज हमें अपने ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है। जो व्यक्ति फल की चिंता छोड़कर अपने कर्म करता है, वही जीवन में सच्चे सफलता की ओर बढ़ता है। जीवन में अहंकार भी जरूरी है, जब बातें हमारे अधिकार, सम्मान और चरित्र की हो। सेवा सभी की करो, लेकिन किसी से कोई आशा मत रखो, क्योंकि सेवा का सही पुरस्कार केवल भगवान ही दे सकते हैं, मनुष्य नहीं। मनुष्य अपने व्यवहार से अपने अंदर के भेद खोलता है। भूल होना मानव स्वभाव है, लेकिन उसे स्वीकार करना हमारी संस्कृति है और उसे सुधारना ही प्रगति है। इंसान घर, रिश्ते और दोस्त बदलता है, लेकिन फिर भी उदास रहता है क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। भगवान के फैसलों पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो इसका मतलब है कि हमसे कोई गलती हुई है। किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्मा न तो पैदा होती है न मरती है। यह शरीर केवल 5 महाभूतों से बना है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। लेकिन आत्मा स्थिर रहती है। तुम जिस मृत्यु को समझते हो वही एक नया जीवन है। दुख और तकलीफ इंसान को परेशान करने के लिए नहीं आते, बल्कि ये उसकी योग्यता और आत्मविश्वास की परीक्षा लेने के लिए आते हैं। जो व्यक्ति शांत रहता है, जो बोलते और काम करते वक्त भी शांत रहता है, वही व्यक्ति सच्चे ज्ञान और मुक्ति की प्राप्ति कर चुका है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जो समय बीत चुका है उस पर पछतावा मत करो और भविष्य की चिंता मत करो। वर्तमान में ही जियो, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। एक समझदार व्यक्ति अपनी कमियों को उसी तरह से दूर करता है जैसे स्वर्णकार चांदी की अशुद्धियों को चुन चुन कर दूर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में तुम एक ही पल में करोड़ों के स्वामी बन सकते हो और दूसरे पल में दरिद्र भी हो सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, इन सारी भेदों को अपने मन से निकाल दो, फिर समझो सब कुछ तुम्हारा है। वक्त के भरोसे मत बैठो, क्योंकि किस्मत वालों के हाथ कभी खाली हो सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों के हाथ कभी खाली नहीं होते। अपने विचारों को बदलो और निश्चित रूप से ये विचार तुम्हारे जीवन को बदल देंगे। कभी कभी जीवन में ऐसे रास्ते आते हैं जिन पर हमें अकेले ही चलना पड़ता है। न कोई परिवार, न दोस्त, न कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। वह काम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है जो सबसे कठिन लगता है। उसे पहले करो। जीवन में जो भी घटित होता है वह किसी कारणवश होता है। अत्यधिक मधुर बोलने वाले और ज्यादा प्रशंसा करने वाले व्यक्तियों से सावधान रहना चाहिए। मीठे शब्द अक्सर तभी बोले जाते हैं जब किसी को आपसे अपना स्वार्थ सिद्ध करना होता है। प्रशंसा भी तभी की जाती है जब उनका कोई उद्देश्य होता है। याद रखें, प्रशंसा कभी मुफ्त में नहीं मिलती। यदि कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है तो इसका अर्थ है कि आपको उसके बदले कुछ न कुछ देना पड़ेगा। अतः जो लोग अत्यधिक मीठा बोलते हैं या जरूरत से ज्यादा प्रशंसा करते हैं, उनसे सतर्क रहना चाहिए।
गीता का दूसरा संदेश यह है कि आंखों से दिखने वाले हर दृश्य को तुरंत सत्य मान लेना ठीक नहीं है। कई बार जो हमें अपनी आंखों से सच दिखाई देता है वह वास्तव में वैसा नहीं होता। कई कथाओं में इसका उदाहरण मिलता है। इसलिए किसी भी बात पर विश्वास करने में जल्दबाजी से बचना चाहिए। गीता का तीसरा संदेश है कि अगर हम केवल हल्की आशा के साथ कर्म करेंगे तो हमारा मन कभी संतुष्ट और शांत नहीं रहेगा। इच्छाएं हमें हमेशा नए शिखरों की ओर धकेलती रहेंगी, जिससे मन कभी शांति का अनुभव नहीं कर सकेगा। जो व्यक्ति केवल फल की इच्छा से कर्म करता है वह अपेक्षाओं के पूरा न होने पर निराश और दुखी हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि स्वयं को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो, उन पर भरोसा रखो और बिना किसी स्वार्थ या फल की अभिलाषा के कर्म करते जाओ। ऐसा करने से जीवन सुख और संतोष से भर जाएगा और दुख आपको छू भी नहीं पाएगा। बार बार जन्म लेने वाली अनंत इच्छाएं मनुष्य को अपनी इंद्रियों का गुलाम बना देती है। जब हम दूसरों की बुराई करते हैं तो हमें उनके भाग्य के कष्टों को भी भोगना पड़ता है। किसी के प्रति बुरी भावना रखना, ईर्ष्या करना या बुरा बोलना मनुष्य को उसके धर्म और कर्तव्य से दूर कर देता है और ऐसे लोग मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। अच्छे कर्म का फल अवश्य मिलता है और बुरे कर्म का दंड भी निश्चित है। भगवान कहते हैं कि मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के हर परिणाम को देख सकता हूं, इसलिए परिणाम की चिंता छोड़कर निरंतर कर्म करते रहो। कर्म तब तक पीछा नहीं छोड़ते जब तक उनके परिणामों को पूरी तरह भोग न लिया जाए। समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता। सामान्य मनुष्य अक्सर श्रेष्ठ व्यक्तियों को देखकर उनके आदर्शों पर चलने की कोशिश करता है। संसार हमें वैसा ही देखता है जैसा हम संसार को देखते हैं। बुरी आदतें, बुरी वस्तुएं और बाहरी सुंदरता हमें तब आकर्षित करती है जब हम अपनी इंद्रियों के गुलाम हो जाते हैं। जिस प्रकार एक छोटे से दीपक की रोशनी से अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान का प्रकाश अज्ञानता के अंधकार को मिटा देता है। गीता का चौथा संदेश है कि दूसरों में सहारा ढूंढना छोड़ दो। जब आप दूसरों में सहारा ढूंढते हैं तो यह आपकी कमजोरी बन जाती है। यह आपके आत्मविश्वास को खत्म कर देती है। जो लोग सोचते हैं कि कोई और उनका सहारा बनेगा, वही सबसे ज्यादा अकेले और दुखी हो जाते हैं। अपने सहारे के लिए केवल ईश्वर को चुनें। जब भी कोई मुश्किल आएगी, ईश्वर किसी न किसी को आपकी मदद के लिए भेज देंगे। गीता का पांचवा संदेश है कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोधी व्यक्ति का कोई मित्र नहीं होता और उसके सारे रिश्ते टूट जाते हैं। जो अपनी क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह जीवन में कुछ भी संभाल नहीं सकता। गीता का छठा संदेश है कि ईश्वर पर भरोसा रखो और उन्हें सच्चे दिल से याद करो। ईश्वर अवश्य आपकी मदद करेंगे। किसी का भला करके आसान जताना गलत है, क्योंकि ऐसा करने से कर्म का महत्व समाप्त हो जाता है। अहंकार मत पालो कि तुमने किसी की मदद की, क्योंकि करने वाला तो स्वयं ईश्वर है। क्रोध में प्रतिक्रिया देना व्यर्थ है, क्योंकि इसका अर्थ है कि आपको ईश्वर के बनाए कर्म सिद्धांत पर भरोसा नहीं है। शंकाओं से मन को मुक्त रखो, क्योंकि यह शंकाएं जीवन का सुख छीन लेती है। यदि कोई आपके साथ बुरा करता है तो समय और कर्म उसका हिसाब खुद कर देंगे। परोपकार करो, चिंता मत करो, अपने मन को नियंत्रित करो, क्योंकि यह आपका सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। ज्ञान अर्जित करते रहो और उसे साझा करो।